सब जानती है, नेताओं के रग रग को पहचानती है। किसे मिलेगा वोट, कौन खाएगा चोट। समाजवादी पार्टी नंबर 1 की पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर। बीजेपी के लोगों से आप सवाल करिए, आपने विकास क्या किया, आपने खाते हराम की हैं, इनसे कोई सवाल करे। चाहता हूँ कोविड के समय में कांग्रेस और समाजवादी के नेता कहाँ थे? अंग्रेजों की दलाली करी है, उसके अलावा इन्होंने अच्छा शांत। अरे मेरी बात तो सुनिए, मैं यहाँ पे ना बीजेपी को सपोर्ट करने आई हूँ, ना समाजवादी पार्टी को, ना कांग्रेस को। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो पब्लिक ओपिनियन देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ पूजा। कैपिटल टीवी की टीम पहुंची है हापुड़ जनता के नब्ज टटोलने के लिए, क्योंकि ये पब्लिक है, सब जानती है। तो सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कैपिटल टीवी में। कहते हैं पब्लिक है, सब जानती है, नेताओं के रग रग को पहचानती है। किसे मिलेगा वोट, कौन खाएगा चोट, आज इसी पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपसे जानने की कोशिश करते हैं, हापुड़ का मिजाज क्या है, हापुड़ क्या कहता है, किसे वोट मिलेगा और कौन चोट खाएगा। देखिए, हापुड़ का जो मिजाज है वो आप समझ लीजिए कि जो लोगों ने कोरोना काल में सिलेंडर के लिए, जो जिनके अपने परेशान थे, बीमार थे, जो सिलेंडर उनको नहीं मिल पाया, सिलेंडर के कारण, ऑक्सीजन के कारण जिनकी मौतें हो रही हैं, जिनको खाना नहीं मिला, अब आप ये समझ लीजिए तेल है, डीजल है। आपने वैक्सीन लगा ली? सर मैंने वैक्सीन लगाई। कौन सी लगाई, बीजेपी वाली लगाई या अखिलेश यादव जी की वैक्सीन लगाई? वैक्सीन है बीजेपी जो संवैधानिक। अखिलेश यादव तो यही कह रहे हैं ना कि बीजेपी वाली वैक्सीन है वो नहीं लगाई। आपको एक बात क्लियर कर दूं, जो कुर्सियां होती हैं वो संवैधानिक पद की होती हैं, वो व्यक्तिगत पार्टियों की नहीं होती। अच्छा जवाब दीजिए ना, वैक्सीन लगाई नहीं लगाई? बिल्कुल वैक्सीन लगवा ली है। किसने लगवाई? मैंने लगवाई है सर, मेरी पूरी फैमिली ने लगवाई। इसमें किसी का तो योगदान रहा होगा। बिल्कुल योगदान है, जो सरकार में बैठे जनता ने, उनका सरकार का काम है जनता को सुरक्षित देना, सुरक्षित रखना। विकास की बात क्या लगता है आपको, विकास की बात कौन सी पार्टी करती है? देखिए, अगर इस आज़ाद हिंदुस्तान के अंदर अगर विकास हुआ तो केवल भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की सड़क बनाने का हमने काम किया। इस देश के अंदर अनेकों मेडिकल कॉलेज हमने बनाने का काम किया। इस उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश हमने बनाने का काम किया। 80 करोड़ लोगों को कोविड के समय में मुफ्त राशन देने का काम किया। मेरे वो भाई लोग जो गरीब थे, जो रोज की मजदूरी करते थे और उसके बाद अपने घर में रहते थे, 6 महीने के उस लॉकडाउन के अंदर अगर उनको वो अनाज नहीं मिलता तो उनके बच्चे भूखे मर जाते। ऐसी चिंता इस उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी और देश के प्रधानमंत्री जी ने की। कुल मिला के आपका वोट बीजेपी की तरफ जा रहा है। जी आप क्या कहेंगे, आपका वोट किसको जा रहा है? हमारा वोट सच्चाई के साथ, उस पार्टी के साथ जिसने इस देश को हर चीज़ दी, जिसने इस देश को शून्य से शिखर तक पहुंचाया, वो पार्टी जिसने इस देश को सब कुछ दिया। बस कौन सी है वो पार्टी, कौन सी है वो? एक चीज नहीं इस देश को, धोखा और फरेब। तो कौन सी है वो पार्टी, जरा पार्टी। तो आपका वोट कांग्रेस की तरफ। बात कर रहे थे अभी कि उत्तर प्रदेश के अंदर विकास की गंगा वही है, बिल्कुल सही बात कह रहे थे। उत्तर प्रदेश ने क्या, देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि करोड़ों लाखों मजदूर बेचारे सड़कों पर पैदल चलते रहे। कांग्रेस के नाम पे तालियां बजी है, बीजेपी के नाम पे सन्नाटा यहाँ नजर आ रहा है। देखिए जो उन घरों में रहने वाले आज लोग नहीं हैं, जिन छतों को देने की बात कर रहे हैं वो छतें आज सुनसान हो गई हैं। लोगों के पास दाना नहीं है, लोगों के पास खाना नहीं है, लोगों के पास रोजगार नहीं है। हमने इन्हीं कांग्रेस भाइयों के अभी पंजाब में इस देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद पर रहने वाले 70,000 कुर्सियां खाली थी, पूरा मैदान खाली था, वो खाली कुर्सियां देखकर हमने 1984 के दंगे देखे हैं, हमने सन 1947 का बंटवारा देखा है कांग्रेस के राज में। हमने सही बात आती है, एक मिनट अध्यक्ष जी, एक मिनट शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। जहाँ सुरक्षा की बात आती है, आप ये समझ लीजिए, मैंने कई टीवी चैनलों पर देखा कि पाकिस्तान 10 किलोमीटर रह गया, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई है। बिल्कुल सुरक्षा उनकी होनी चाहिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारी आस्था उनके साथ है, इतने बड़े नेता। लेकिन मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ, आदरणीय अध्यक्ष जी से पूछना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनका सम्मान भी है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, 10 किलोमीटर पाकिस्तान है, लेकिन जब बिन बुलाए
नवाज शरीफ जी के आप हवाई जहाज उतार देते हो जाके, आपकी सुरक्षा का जब आपने हवाला नहीं दिया, आपके साथ कोई भी दुर्घटना हो सकती थी। ऐसे देश में जा रहे हो जो पूरा सांप्रदायिक देश है, पूरा गुंडों का देश है, पूरा आप आतंकवादियों का देश है, वहाँ आपकी सुरक्षा। चलिए, सुरक्षा का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में है। फैला रहे थे, कहते हैं कि अरे धन्यवाद बोलना सीएम को, मैं जिंदा लौट आया। अरे मजदूरों से जाके पूछो, उनके परिवार वालों से जाके पूछो, वो किससे जाके पूछेंगे कि जिंदा लौटे वो नहीं लौटे। साहब खड़े, विकास जब मालती भारती थी वो बीजेपी की वो मेंबर थी और समाजवादी पार्टी की सरकार थी। अच्छा, एक बात बताइए, मुद्दे तो कई हैं, हर पार्टी अपने अपने मुद्दों को लेकर वोट मांगने जाती है। अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के पास अयोध्या का मंदिर है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है, लिस्ट काफी लंबी है। आप बताइए, इन्होंने इतिहास में पहली बार ऐसा कर दिया, पहली बार गंगा तीरे शमशान बने हुए थे लोग अपनी। अच्छा, तो आप कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं या समाजवादी पार्टी का? पहले खुल के मैं, मेरी पार्टी ने, आप समझ लीजिए, देखिए जिसने जो काम किया, मेरी बात सुन लीजिए, जो काम जिसने किया है, जिसने महंगाई घटाई, मैं एक पर्सनल दल की बात नहीं कर रहा हूँ, जिसने महंगाई और आवाम को सुकून दिया है, जिसने आवाम को एक एक चीज से, बेरोजगारी से उसने रोजगार दिया है, मैं उसकी तारीफ कर रहा हूँ। समाजवादी पार्टी नंबर 1 की पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर। समाजवादी पार्टी की आप बात कर रहे हैं ना, अखिलेश यादव को सपने में श्री कृष्ण जी आ रहे हैं और कह रहे हैं कानों में उनसे कि भैया समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। अचानक से ये प्यार कृष्ण भगवान को लेके कहां से उत्पन्न? आप मुझे एक चीज बताइए कि अखिलेश यादव मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं? वो हिंदू नहीं है, सलमान का तो समर्थन करते हैं ना। अगर इस देश एक पहनी है, आज तक जालीदार टोपी पहनी है इन लोगों ने, इस देश का प्रधानमंत्री इस देश का, जा रहे हैं, अगर इस देश का, इतने दिनों तक कहाँ थे? आपको ही बता रहा हूँ, अगर इस देश का इंसाफ की बात करता है हिंदू भाई, अगर देश का हिंदू रास्ते पे जा रही है, डिबेट गलत रास्ते पे जा रही है, इनसे बीजेपी के लोगों से आप सवाल करिए, आपने विकास क्या किया, आपने विनाश के अलावा क्या किया? गंगा तीरे पहली बार ऐसा हुआ कि लोगों को अपनी लाशें दफनाने मजबूर हो गए, लोग लाशें दफनाते रहे। हापुड़ के चौराही पर इतनी लोगों की चिताओं की लाइनें लगी हुई थी। ये किस आप बताइए, आपका वोट किसको तरफ से बात करते हैं? मैं ये पूछना चाहता हूँ, कोविड के समय में कांग्रेस और समाजवादी के नेता कहाँ थे? देखिए मुझे देखिए एक सेकंड। गद्दार लोग हैं ये कहते कि हमने देख लिया वो किया, ये गद्दार लोग हैं, ये संगीन लोग सारे धोखेबाज। गद्दार कह रहे हैं तो उससे बड़ा गद्दार इस देश में कोई नहीं है, सही में भी सब। और इन कांग्रेसियों की बौखलाहट दिखा दी है आज। ये 32 साल से इस देश की अच्छा एक सेकंड, अंग्रेजों की दलाली करी है, उसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया। अच्छा शांत। देखिए, मुद्दे बहुत सारे हैं, आपस में लड़ेंगे तो कुछ नहीं होगा। मैं बहुत प्यार से एक सवाल करती हूँ। देखिए, मुद्दे बहुत सारे हैं, आप अलग अलग पार्टी से भले होंगे, अलग अलग पार्टियों का समर्थन करते होंगे, तभी हम जमीनी हकीकत जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में विकास हुआ है या नहीं। आप विकास के मुद्दे पे वोट करेंगे या नहीं करेंगे? जहाँ विकास का कोई कार्य होता है कह देते हैं हमारी सरकार ने कराया। जैसे पहले एक इनके जमाने में बस आती थी ना, उस पर 150-200। अच्छा, अभी योगी आदित्यनाथ ने पहले कहा 2 दिन पहले कि उत्तर प्रदेश में अब 80 डिबेट 20% की चीजें चल रही है, मतलब 80 लोग उनके साथ हैं, 20% लोग उनके साथ नहीं है। तो ये 20% वाले लोग कौन? आप इसका जवाब देखिए मैं ये बता देना चाहता हूँ, सबसे पहले एक मिनट मैं बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले एक सेकंड, जवाब देने दीजिए। सबसे पहले जो मेरे भाई ये लोग बात कर रहे हैं ना, इसी बात पर उत्तर प्रदेश की जनता 80% सीट हमें देने वाली है। हम 350 के पार जाने वाले हैं। कोविड के समय में हम मेरे भाई बात कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता देखिए बोले इस बार उत्तर प्रदेश के बाहर जाने वाले हैं, सड़क पर खाना बांटने का काम कर रहा था। अच्छा, कैसे पता कि हम 350 के पार जा रहे हैं? इन मतलब ये सीधी लोग तो कॉन्फिडेंट क्या लोगों को कैसे पता कि हम 350 के पार जा रहे हैं? ये हो ही नहीं सकता। 350 के पार थे, मतलब इनकी सेटिंग है। हम कह रहे हैं हमारी सीटें 400 आएंगी, तो वो कर रहा है। ऐसा है जी, अखिलेश जी के टाइम में सभी को बोलने का मौका दीजिए, एक एक करके सभी के पास में आऊंगी, क्योंकि सिर्फ आप लोगों के पास से नहीं, सभी को बोलने का मौका दीजिए। जी अंकल बोलिए। अखिलेश जी के टाइम में है मुजफ्फरनगर में कांड हुआ
है, लड़कियों के साथ, जवान लड़कियों के साथ कांड हुआ, उसमें कहते हैं हाँ हाँ है, सुनने एक मिनट या तो अरे बोलने का मौका दीजिए, बोलने का मौका दीजिए। या मत बोलिए आप, हाँ आप बोलने मत दीजिए। देखिए, आप ऐसे ही आपस में लड़ेंगे तो मैं कहाँ से लोगों का जवाब ले पाऊंगी। देखिए शांत, देखिए मैं यहाँ पे, अरे मेरी बात तो सुनिए, मैं यहाँ पे ना बीजेपी को सपोर्ट करने आई हूँ, ना समाजवादी पार्टी को, ना कांग्रेस को। मैं आप लोगों की राय लेने आई हूँ, तो आप जरा प्यार से बात करेंगे तो दूसरे लोगों का भी फीडबैक मुझे मिल जाएगा। आप बताइए, 10 तारीख को रिजल्ट आएगा। अच्छा देखिए, अब तो ये आम आदमी पार्टी के भी सपोर्टर है, अब जरा आप बताइए, अब आप इन पे क्या कटाक्ष करेंगे? आम आदमी पार्टी है, वहाँ पे तो कमल का फूल खिल रहा है। ऐसा जिसकी भी जो सही बात है वो हम बताएंगे। बीजेपी ने सड़कों का इनका सबका सही करा है, सब कुछ ठीक किया है, माना, लेकिन कई चीज़ों में तो इतनी गड़बड़ चल रही है। जैसा हमारा ट्रांसपोर्ट का काम है, ट्रांसपोर्ट में हमारे ड्राइवर, हमारा स्टाफ, हम सब भूखे मर रहे हैं, गाड़ियों पे पेनल्टी आ रही है, जबकि ऐसा नहीं है। आम आदमी पार्टी ने नारा हर आदमी ने दिया, सबका साथ सब। तो आम आदमी पार्टी फ्री के सेवा बहुत सारा देती है, तो फ्री का लॉलीपॉप के चक्कर में उत्तर प्रदेश से मतलब नहीं है, वो कर तो रही है, अस्पताल वगैरह कुछ भी है यहाँ की भी। हमारा जो कॉलेज है, छोटे से बच्चे 5 साल के बच्चे पढ़ रहे हैं हमारे यहाँ कॉलेज में, बाबा अम्बेडकर स्कूल, इसमें आज कुत्ते सो रहे, जाके देख लीजिए आप कैसे हाल है, और हमारे दिल्ली का हाल देखो। तो आम आदमी पार्टी के फ्री के लॉलीपॉप के चक्कर में जनता आएगी, उत्तर प्रदेश की जनता। ऐसा है जी, एक मिनट, अखिलेश जी के टाइम में इतना बलात्कार हुए हैं, इतनी बदतमीजी हुई है, कोई हिसाब नहीं है उसका, है। मुजफ्फरनगर में कांड हुआ लड़कियों के साथ, है, तो उन्होंने क्या जवाब दिया कि क्या हो गया, जवान लड़के ने कर दिया। तो आज उनसे पूछा उनकी लड़की के साथ किया जाए तो कैसा होगा, समझे? ऐसे इतने बड़े आदमी को बड़ी सीट में बैठे हुए ऐसी बात शोभा देती है उसे? बताइए कितने घोटाले हुए। इसका जवाब देना चाहेंगे आप? बिल्कुल, माननीय अध्यक्ष जी को मैं जवाब इसलिए देना चाहूँगा, कानून अपना काम करता है। अखिलेश जी ने अगर कोई किसी पार्टी के आदमी ने भी कोई गड़बड़ी करी है तो उसके साथ उन्होंने वही काम किया है। मैं अब अध्यक्ष जी को कहना चाहता हूँ, जब हाथरस के अंदर एक हमारी वाल्मीकि बेटी को जिंदा, मतलब उसको पेट्रोल डाल के जला दिया गया, ये सनातन धर्म के भी खिलाफ है, इस तरह नहीं वो होती। लेकिन आप कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं। नहीं, जब महिला की सुरक्षा की बात हो रही है, प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में कहीं बलात्कार होते हैं, महिला के साथ छेड़छाड़ होता है, पहुंच जाती है, बाहर क्यों नहीं जाती हैं? ये कहते हैं रेप को नहीं, मैं एक बात सुनिए प्रियंका जी, ये सवाल, इस सवाल को आप बात करिए जो बाहर के प्रदेश के प्रभारी हों। प्रियंका जी उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं, उत्तर प्रदेश उनकी देखरेख में है। अगर बाहर इस तरह की कोई वारदात होती तो उन नेताओं से आपको सवाल करना चाहिए। और जो मेरे भाई यहाँ पर कह रहे हैं राहुल गांधी से प्रदेश नहीं संभाला जा रहा, वो मुख्यमंत्री का प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हैं। प्रियंका गांधी की बात करिए, आप प्रियंका गांधी की बात करिए। भाई बहन की जोड़ी। ताली बजेगी चाचा, ताली बजेगी। अबे टहनी के घर पे बुलडोजर कब चलेगा? तुम कह रहे थे अपराधी भाग जाएंगे। 700 किसानों के हत्यारों की इनसे पूछिए टहनी के खिलाफ कौन सी धाराओं में मुकदमा दर्ज है, वो कौन सी धाराओं के अंतर्गत अपराधी है? शहीद हो गए, टहनी कौन सी धारा के अंतर्गत अपराधी है? 700 किसान शहीद हो गए, टहनी को गिरफ्तार करने के उन्हें अरे योगी सरकार मोदी चुटकी बैठी है। पूछिए इनसे, ये कहते हैं हमारी सरकार हिंदुओं की सरकार है। आज उत्तर प्रदेश की जनता ने देख लिया, जो राम के हैं, जो राम को लाए, उत्तर प्रदेश की जनता उनको ला रही है। ये देखेगी। एक बात कहना चाहूंगा, ये अरे सुनिए, ये गाते राम की हैं, ये वो लोग हैं जो गाते राम की हैं और खाते हराम की हैं। इनसे कोई सवाल करे गोरखपुर में 1 मिनट, इन्होंने कहा ये गाते राम की है, खाते हराम की है। हराम की देखी दुनिया ने, आदर्श सोसाइटी का घोटाला देखा, कॉमनवेल्थ का घोटाला देखा, बोबर का घोटाला देखा, 2G का घोटाला साबित नहीं हो पाया। कैसी बात कर रहे, कोयला घोटाला तक साबित नहीं हो पाया। अरे कोयला घोटाला में कौन? देखिए, मुद्दा यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्म है, क्योंकि अलग अलग पार्टी के लोग हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी की बात करें, बीजेपी की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, तो मुद्दे बहुत सारे अलग अलग है, सभी का अपना अपना मन है। कैमरा पर्सन अशोक एंड रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।